अध्यात्म रामायण जो ग्रंथ है यह श्री रामचंद्र जी की जीवनी उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में वाल्मीकि रामायण में या यहां तक कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस में है। यहां पर घटनाएं विस्तार में नहीं है। यहां पर क्या है? तत्व प्रधान है। इन तत्व को अगर आप हटा लें और हटा करके यही तत्व अगर आप कृष्ण राधा, कृष्ण रुक्मिणी, इन पर भी अगर डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तत्व है महत्वपूर्ण, ईश्वर तत्व जो भगवत तत्व है, सच्चिदानंद तत्व है, यह महत्वपूर्ण है। इसमें सामने जो चरित्र है वह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जैसे वाल्मीकि रामायण आदि पढ़ेंगे उसमें चरित्र बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी सारी, जैसे मान लीजिए शूर्पणखा की नाक काटी जाती है तो वह रामचंद्र जी ने ही की है। यह सब घटनाएं यहां भी हैं लेकिन बहुत संक्षेप में। आध्यात्मिक तत्व हर पद पे मिलेगा, हर श्लोक पे मिलेगा। इसलिए एक तरफ अध्यात्म रामायण बहुत 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 महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि इस एक ग्रंथ में आपको पूरा हिंदू धर्म का सार मिल जाता है। और एक तरफ प्रचलित भी है, दूसरी तरफ प्रचलित नहीं भी है, लेकिन बहुत अधिक लोग नहीं पढ़ते हैं इसको, जबकि इसकी जो भाषा है बहुत आसान है, बहुत सरल है। संस्कृत भी इसका बहुत ही आसान है। तो हम लोग जिसको प्यार करते हैं, जिसके प्रति आकर्षण हो जाता है, मन जिसमें रम जाता है, उसके बारे में हम लोग और जानना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं। जो सच में संत होते हैं ना, उनके जो इष्ट होते हैं, उनके जो आराध्य होते हैं, उनके बारे में और जानना चाहते हैं और उन्हीं चीजों को दोहराते रहते हैं। पूरे हिंदी इलाके में देखिएगा ये रामचरितमानस, इसको बार बार पाठ करते रहते हैं, यहीं पर इन्हें शांति मिलती है। तो इस प्रार्थना के बाद भगवान शिव पार्वती को यह जो रामचरित्र है इसको विस्तार से बतलाना शुरू करते हैं। श्रीनु देवी प्रवक्ष्यामि गुह्यात गुह्यतरम महत् अध्यात्म रामचरितम रामेण उक्तम पुरा मम। हे देवी, पार्वती जी का प्रश्न है, भगवान शिव बोल रहे हैं, मैं तुम्हें गुह्य से भी गुह्य, गोपनीय से भी गोपनीय, यानी जो लोगों को सुनने के लिए नहीं मिल सकता है, तुम्हें मैं बतलाता हूं। क्या बोलते हैं? अध्यात्म रामचरितम। इसका अर्थ होगा श्री रामचंद्र जी का जीवन जब आध्यात्मिक दृष्टि से देखी जाएगी तब कैसा होगा, उस चरित्र को मैं सुनाता हूं। लेकिन अध्यात्म रामायण यहां पर जिस तरह से किया जा रहा है, यह केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें धर्म में, अध्यात्म में केवल रुचि नहीं हो, अपने आप को पूरा ढाल देना चाहते हैं। जैसे तुलसीदास में अगर आप लोग देखेंगे रामचरितमानस में सीता स्वयंवर, वाल्मीकि रामायण में कहीं है ही नहीं सीता स्वयंवर, कुछ है ही नहीं। लेकिन तुलसीदास जी ने तो जम करके और ऐसा वर्णन किया है कि लोगों के मानस पटल पर इस रूप से अंकित है कि लगता है कि इसके बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब हम लोग तो आधार वाल्मीकि को ही मानेंगे। वाल्मीकि लिखते कि वहां एक यज्ञ था, वह यज्ञ बिल्कुल दूसरे कारण से हो रहा था। यानी तुलसीदास जी ने जब रचना की तो समाज को भी ध्यान में रखा। अध्यात्म रामायण में न तो श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और न रामचंद्र जी समाज के लिए हैं। यह ग्रंथ उन इन्हें लोगों के लिए है जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं। अध्यात्म का अर्थ होता है कि व्यक्ति मानता है कि मैं संसार के बंधन में पड़ा हुआ हूं, मुझे मुक्त होना है, मुझे ईश्वर चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। यह ग्रंथ उनके लिए है। जिन्हें मनोरंजन चाहिए, जिन्हें एक आदर्श चाहिए, उनके लिए यह नहीं है। जो सामाजिक जो आचरण है, आचार है, उनको जो पार कर चुके हैं, जो जीवन में आदर्श एक सामने रख करके अपने को बढ़ाना चाहते हैं, उस अवस्था को भी पार कर चुके हैं। अब जो बोलते हैं कि बस मेरा बस एक ही उद्देश्य रह गया है, मैं हूं, मेरे इष्ट हैं, इस बीच में मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं हूं, मेरा उद्देश्य है, मैं हूं, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मैं हूं,
मुझे ईश्वर की भक्ति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे समाज से कुछ नहीं लेना देना है, परिवार से कुछ नहीं लेना देना है, और समाज को कुछ दिखाना नहीं है। अब मुझे स्वयं को दिखाना है। मुझे ज्ञानी बनना है, मुझे भक्त बनना है। आई वॉन्ट कोर स्पिरिचुअलिटी। अब मुझे गहने नहीं चाहिए, मुझे खरा सोना चाहिए। अध्यात्म है वह शुद्ध सोना, जब व्यक्ति अपने उसके जितने सारी जिम्मेदारियां हैं, जितने दायित्व हैं, सबको पार कर चुका होता है, जितनी आशाएं अपेक्षाएं हैं, सबको पार कर चुका होता है, और उसे उसमें बस एक ही चाहिए, आई वॉन्ट गॉड, नथिंग लेस देन दैट। आदर्श के रूप में ही सही, मुझे बस यही चाहिए। अध्यात्म रामायण वह ग्रंथ है। अध्यात्म रामायण को कोई मतलब नहीं है। यहां पर श्री रामचंद्र जी उस आदर्श के रूप में नहीं आते हैं जिस आदर्श में जाकर के आप अपने आप को ढालेंगे। यहां पर श्री रामचंद्र जी वह माध्यम है जिसके माध्यम से धर्म और अध्यात्म बिल्कुल शुद्धतम रूप में 24 कैरेट सोना बनकर के हमारे सामने आते हैं। और इसी चीज को भगवान शिव बोलते हैं, शिनो देवी प्रवक्ष्यामि, मैं तुम्हें बतलाता हूं। क्या? गुह्याद गुह्यतरम महत्, परम गुह्य गोपनीय। क्यों गोपनीय? वो बोलते हैं किसी चीज को अगर छुपाना हो ना, तो ऐसी जगह डालो जहां उसको कोई मूल्य नहीं देगा, साधारणतः जो उसको मूल्य नहीं देगा। ऐसी हम लोग के सामने अगर यह तत्व अगर बोल भी दिया जाए ना, हम लोग इसे ग्रहण ही नहीं कर सकेंगे। हम लोग का मन इतना स्थूल है, हम लोग इतने स्थूल हैं कि इन सूक्ष्म चीजों को हम लोग पकड़ भी नहीं सकेंगे। और ये जो सूक्ष्म तत्व है, इसको गुरु जिसको तो इसको नहीं बतलाएंगे। किताब के रूप में अगर रखी भी रहे, ग्रंथ के रूप में अगर सामने भी है, हम लोग इसको ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन गुरु जैसे ही देखेंगे कि यह व्यक्ति लायक नहीं है, उसे नहीं देंगे। उस सही व्यक्ति के लिए, वो लायक व्यक्ति की अपेक्षा में बैठे रहते हैं। इसीलिए शिव कहते हैं यह अत्यंत गुह्य है, यह सबको नहीं बतलाया जा सकता है। जो बहुत विशेष आदमी है, जिसका मन शुद्ध है, तैयार हो गया है स्वधर्म करते करते, केवल वही इसे सुन सकता है। और साथ में जिसमें भक्ति की पराकाष्ठा है, ज्ञान की पिपासा है। ज्ञान में ना आध्यात्मिक ज्ञान की पिपासा, और ऐसी पिपासा जैसे हम लोगों ने शुरू में कहा, तब शिरोवत केश में आग लग गई है। केवल वही इसको सुनने लायक है।